चलिए बेटा, हमारी जो अभी आने वाला एग्जाम है 31 अगस्त को, ESB जो ले रहा है, कंडक्ट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं हमारे प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा की, उसमें हमारा भी एक वीडियो अपलोड हमने लास्ट किया था जिसमें टेंस को हमने देखा था। टेंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस पर डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आज से हमें स्टार्ट करना है पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस में अगर अपन बात करें तो कुछ बेसिक की चीजें हम लोग हर बार लेते हैं। देख लो यहाँ पे फिर से, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का, सेकेंड फॉर्म पास्ट का, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा प्रेजेंट दिखे तो इज एम आर, पास्ट दिखे तो वॉज वर, हैज परफेक्ट नाम का वर्ड कहीं पर भी दिखे तो हैज हैव हैड, जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, और फ्रेंड वर्ब के साथ हम हमारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आज हमें सबसे पहले टेंस पर डिस्कस करना है जिसका नाम है बेटा सिंपल पास्ट टेंस। जहां पर हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की तो इसके दूसरे नाम को भी देखा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान हमें पता होना चाहिए। ता था, ती थी, ते थे, ये हमारे टेंस की पहचान होती है। और या फिर अगर अपन बात करें तो मात्राओं पर भी ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब अगर अपन आगे बात करें ना बेटा स्ट्रक्चर की, तो किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, सेंटेंस कंप्लीट होता है ऑब्जेक्ट पर। ये बीच में मैंने जो जगह छोड़ी है ना, ये होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पास्ट। पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पर लगाएंगे, हमारे स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अब हम एक सेंटेंस बना के देखेंगे, जैसे वह सच बोलता था। वह सच बोलता था, वह कौन, लड़का। लड़के के लिए क्या लिखेंगे, ही। सच बोलने को कहते हैं स्पीक द ट्रुथ, पर अब हम यहाँ स्पीक नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म, स्पोक द ट्रुथ। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा बेटा, ही स्पोक द ट्रुथ, ये बन गया आपका सेंटेंस। अब सेंटेंस बनाना तो 12th क्लास की पढ़ाई होगी, लेकिन हमें तो कंपटीशन के एग्जाम को क्रैक करना है ना, PRT का एग्जाम क्रैक करना है, तो बेटर होगा कि हम इसके यूजेस को भी जाने। यूजेस को जानने के लिए कुछ वर्ड्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले एक शब्द आता है यस्टरडे। यस्टरडे का मीनिंग होता है बेटा बीता हुआ कल। कल दो प्रकार का होता है, एक बीता हुआ और एक आने वाला। जो समय हमारा चला गया वो हमारा पास्ट था। अब जो बीता हुआ कल होता है ना, वो समय तो बताता है बट अनिश्चितता बताता है। तो यहाँ पर यस्टरडे और एक और शब्द आता है अगो। ये दो शब्द आपको जहां भी दिखे बेटा, अगो का मीनिंग होता है पहले। पहले 1 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 4 दिन पहले, कुछ दिन पहले। जब भी आपको यस्टरडे और अगो दिखे तो टेंस हमेशा बताइएगा सिंपल पास्ट टेंस। जैसे अगर अपन बात करते हैं, आई मैट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं अगो की, तो ही वेंट देयर फ्यू डेज अगो। सबसे पहली बात, वर्ब के सेकेंड फॉर्म के साथ हमारा टेंस बनेगा। यस्टरडे और अगो जहां भी दिखे तो टेंस हमेशा होगा सिंपल पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसके अलावा ना दूसरा यूज हम ये देखेंगे, लास्ट के साथ आपको कोई भी शब्द दिखे, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, या फिर लास्ट के साथ किसी भी मंथ का नेम मिल जाए, ईयर मिल जाए डायरेक्ट, लास्ट वीक शब्द मिल जाए, या मिल जाए लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, इस टाइप के प्रहर की बात हो जाए, तो भी आपको टेंस कौन सा लगाना है बेटा, तो सिंपल पास्ट लगाना है। जैसे हमने बोलेंगे ही केम हेयर लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह यहां आया। हेयर यानी यहां, देयर यानी वहां, ठीक है। वह पिछले सप्ताह यहां आया, तो इसका दूसरा यूज था। थर्ड यूज आपको पता होना चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिंस और फॉर को। सिंस और फॉर जो होते हैं ना बेटा, ये एक टाइम को बताते हैं। तो फॉर का यूज अगर आपको बताना है तो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए होता है। तो फॉर का यूज यहां पर ना तक का मीनिंग देता है। फॉर का यूज तक के अर्थ में पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। जैसे अगर अपन ने बोला आई लिव्ड इन मुंबई ब्लैंक 4 years, मैं 4 सालों तक मुंबई में रहा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर, सेंटेंस जो है आ की मात्रा पर कंप्लीट हो रहा है। तो लिव्ड यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। मैं 4 सालों तक मुंबई में रहा। अब तक का मीनिंग देना है तो आप क्या कहिए, फॉर 4 years, क्योंकि
पूरे ग्रामर में इकलौता प्रीपोजिशन फॉर है जो क्या बताता है बेटा, तो जो बताता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एक यूज और देखने को मिलता है जो बनता है कंडीशनल क्लॉज पर। हमने पिछले वीडियो में भी एक कंडीशनल क्लॉज आपको एक्सप्लेन किया था, हम अभी फिर से आपको बताते हैं क्लॉज क्या होते हैं। तो क्लॉज एक ऐसा बड़ा सेंटेंस होता है जिसके अंदर बेटा छोटे छोटे सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं। और रही बात कंडीशनल क्लॉज की, तो कंडीशनल क्लॉज का मीनिंग होता है, कंडीशनल का मतलब होता है किसी भी बात को शर्त के आधार पे करना। तो शर्त के आधार पे यदि हम कोई बात करते हैं ना, तो एक वर्ड हम लेंगे इफ। इफ के साथ यदि टेंस आ जाए सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ध्यान से देखते चलिए, यहाँ पे मैं नोट कर रही हूं आपके लिए। अच्छा, इफ के साथ यदि टेंस आ जाए सिंपल पास्ट तो दूसरे सेंटेंस को हम कॉमा से जोड़ेंगे और दूसरे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होती है वुड, जो कि मॉडल है, और मॉडल को चाहिए बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप यहाँ पर बोलेंगे, फिर से स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक। और अगर आखिरी में बात करेंगे तो हम एक सेंटेंस बनाकर बात करेंगे, जैसे इफ आई वेंट टू आगरा, यदि मैं आगरा जाता होता तो मैं ताजमहल देखता, आई वुड सी द ताज। इस टाइप से अगर हम अपनी बात को कंप्लीट करें तो यहाँ पर आपका जो है ये सिंपल पास्ट टेंस आपका कंप्लीट होता है। अब आप ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले टेंस में। बेटा नेक्स्ट हमारा टेंस रहेगा पास्ट टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस दिखे तो हमें हिंदी में क्या बोलना है, रहा, क्योंकि कोई भी काम सतत या लगातार चल रहा होता है, और पास्ट में हम थे इसीलिए रहा था, रही थी और रहे थे, ये हमारे टेंस की हो जाएगी पहचान। अब हमें स्ट्रक्चर बनाना है। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है, सब्जेक्ट से। अब ध्यान से समझना, क्या लिखा है पास्ट, पास्ट को देखते हुए यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही है ना, एक क्या दिख रहा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और एक क्या दिख रहा है वॉज या वर, है ना। अब बात को समझिएगा, अगर आप यहाँ सेकेंड फॉर्म लिखते हैं तो उससे पास्ट तो कंप्लीट हो जाता है, पर वो मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा, फिर हमारा कंटिन्यूअस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा अच्छा है हम पास्ट के लिए दूसरा ऑप्शन ले, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, वॉज या वर। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, वॉज वर को। अब आगे बढ़े, वॉज वर लिखने से क्या कंप्लीट हो गया, पास्ट। आगे बढ़े तो क्या मिला, कंटिन्यूअस। जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, हर बार कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है बेटा, और मेन वर्ब के बाद क्या हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वॉज कहाँ लगता है और वर कहाँ लगता है। आई के साथ वॉज लगता है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ भी वॉज लगता है, और वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ हमें वर लगाना है। यहां तक की बात हम कंप्लीट करते हैं, एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे हमने बोला वह झूठ बोल रही थी। झूठ बोलने के लिए इंग्लिश में कहा जाता है टेल अ लाई। वह के लिए लड़का है या लड़की, लड़की है, लड़की के लिए हम लेंगे शी के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, तो टेल वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी, जब तो कंटिन्यूअस बनेगा, टेलिंग अ लाई। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा। अब बात आती है इसके यूजेस की, तो बेटा इसके यूज नहीं है। अब हम चलेंगे अपने अगले टेंस में, है ना, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हम बात कर रहे हैं अपने अगले टेंस पर, जो कि रहने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। ध्यान से समझिएगा, परफेक्ट आता है पेपर में। परफेक्ट हम किसी भी कार्य को कब बोलते हैं, जब वो हो चुका होता है। पास्ट में हम थे, चुका था, चुकी थी, या फिर चुके थे। कई बार इनसे ट्रांसलेशन अच्छा ना लगे ना, तो आ की मात्रा के साथ था, ई की मात्रा के साथ थी, और ए की मात्रा के साथ थे। जैसे राम स्कूल जा चुका था, या फिर राम स्कूल गया था, बोथ आर सेम, दोनों ही समान है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो बेटा हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से होगी, सब्जेक्ट से। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या दिखा, परफेक्ट। परफेक्ट नाम का वर्ड कहीं पर भी दिखे, हमने आपको बार बार बोलना सिखाया है, या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। ये किसको देख के लाए आप, परफेक्ट को देखकर। पता चला हैज और हैव दोनों क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, हैड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जानने की इच्छा है तो हैड ही होता है। अब हैज, हैव और हैड को क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हर बारी ना बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है,
अब आगे की बात आपको आती है। जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का, और जो सेकंड फॉर्म है इसे कहते हैं पास्ट का। अपना परफेक्ट कौन सा परफेक्ट था? पास्ट। पास्ट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी हैड। अब हैड से पूछो आपको क्या चाहिए, तो कहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम हमारे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब हम ना इसका एक सेंटेंस बना के देखते हैं। वह अपना कार्य कर चुका था। वह कौन? लड़का। लड़के के लिए ही हैड। करने को कहते हैं डू। डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन। डू डिड डन। ही हैड डन किसका कार्य? अपना। अपना बोले तो उसका। ही हैड डन हिज वर्क। ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। अब बेटा ये तो बात हो गई कि मैडम ये तो आपका क्या है? स्ट्रक्चर है। हमें पढ़ना है यूजेस। तो बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस में 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 3 यूजेस बनते हैं। तो अब हम चलते हैं यूजेस की साइड, है ना। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है यहाँ पर। पहला हम देखेंगे बिफोर का स्ट्रक्चर, और फिर इसी के पैरेलल हम देखेंगे आफ्टर का स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे मैडम बिफोर आफ्टर क्या होते हैं? तो बेटा बिफोर और आफ्टर की पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझिएगा। कभी कभी ये प्रीपोजिशन बन जाते हैं, तो कभी कंजंक्शन, तो कभी एडवर्ब। यहाँ क्या बनकर आ रहे हैं? यहाँ बनकर आ रहे हैं ये कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। अब बेटा जिन दो सेंटेंस को कंजंक्शन जोड़ेगा वो सेंटेंस किसी ना किसी टेंस में तो होंगे। जैसे अगर बिफोर यहाँ पर जोड़ रहे हैं ना, तो बिफोर यहाँ दो वाक्यों को नहीं, दो टेंस को जोड़ता है। कौन कौन से टेंस को? तो बिफोर के पहले आने वाला होता है पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद आने वाला होता है सिंपल पास्ट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होते हैं पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। बिफोर और सिंपल पास्ट, पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको बनाते आना चाहिए। एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। जैसे किसी ने बोला ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई वेंट देयर। ट्रांसलेट करेंगे, मेरे वहां जाने से पहले वह स्कूल जा चुका था। तो ये आपका बनता है बिफोर स्ट्रक्चर बेटा, है ना। बिफोर का मीनिंग क्या बोलेंगे? के पहले या फिर से पहले। अब बिफोर का एंटोनिम यानी उल्टा वर्ड होता है आफ्टर। अब आफ्टर का मीनिंग होता है बेटा के बाद। जो बिफोर दिख रहा है ना, इसको पलट दो तो आफ्टर बन जाता है। पलटना मतलब जो सिंपल पास्ट बिफोर में बाद में लिखा है इसको पहले ला लो, कंजंक्शंस बदल दो, आफ्टर कर दो। और ना बेटा ये जो पास्ट परफेक्ट शुरू में है ना, इसको बाद में कर दो, तो यहां बन जाएगा ये आफ्टर स्ट्रक्चर। पास्ट सिंपल है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकेंड फॉर्म। कंजंक्शन क्या जुड़ेगा? आफ्टर। पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड को हमेशा क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये बन जाता है आफ्टर आपका। जैसे द रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड माई होम। अब कैसे बोलोगे? तो ऐसा बोलेंगे, मेरे घर पहुंचना, रीच यानी होता है पहुंचना, मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश शुरू हुई। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया सिंपल पास्ट की पहचान ता था ती थी ते थे या फिर आ ए और ई की मात्रा पे ये कंप्लीट होता है। तो ये स्टार्टेड जो है ये आ ए और ई की मात्रा पे कंप्लीट हुआ। ये दो यूजेस हो गए आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के। एक तीसरा यूज और बनता है यहाँ पर, और वो तीसरा यूज ये है कि ये भी कंडीशनल क्लॉज बताता है बेटा। कौन? ये हमारा टेंस। कौन सा टेंस भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस। कंडीशनल क्लॉज की पहचान क्या है? बार बार बता रहे हैं, इफ। इफ के साथ यदि टेंस आ जाए पास्ट परफेक्ट, किसके साथ बेटा? इफ के साथ। तो ऐसी दिशा में जो दूसरा सेंटेंस बनता है ना, यहां पे लगता है वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देखिएगा, टेंस में स्पेशली नाम से वीडियोस डले हैं। किस टेंस का? टेंस के पार्ट डले हैं।
तो पार्ट 4th 5th 6th में जाके देखिएगा, आपको ये पूरा और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में वहां पे मिलेगा। यहाँ पर हम शॉर्ट टाइम में इसलिए बता रहे हैं कि भाई कम समय है और पढ़ाई ज्यादा है, तो भाई एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। अदरवाइज आप इसको ठीक से और देखना चाहते हो तो मेरे टेंस के वीडियोस में जाइएगा, पार्ट 5th 6th या 7th वीडियोस में आपको ये टेंस मिल जाएगा विथ कंडीशनल क्लॉज, है ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं अपन, वापस आ रहे हैं कंडीशनल क्लॉज पे। कंडीशनल क्लॉज में जब भी पास्ट परफेक्ट आता है ना इफ के साथ, तो दूसरे सेंटेंस में कौन आता है, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसको फिर से बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हर सेंटेंस में कौन होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फिर क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, साथ में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम ऐसे बोलेंगे, यदि मैं दिल्ली जाता तो तुम्हारी किताबें जरूर लेकर आता। तो कैसे बोलेंगे, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली कॉमा आई वुड हैव, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लेंगे ब्रॉट योर बुक्स। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है, ठीक है, विथ यूजेस। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे आज के लास्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सबसे पहले पहचान समझना है। कंटिन्यूअस दिखे तो रहा, पास्ट में हम थे, रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये तो पहचान हो गई किस किस की, पास्ट और कंटिन्यूअस की। अभी बचा क्या है, परफेक्ट। तो हम कहेंगे एक समय से ऐसा हो रहा था, लड़का है तो कार्य कर रहा था, लड़की है तो कार्य कर रही थी, और वे है तो कार्य कर रहे थे। अब हम बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है, तो सब्जेक्ट से। परफेक्ट नाम का वर्ड दिखे, या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। ये देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स रखी हुई है। प्रेजेंट दिखे तो इज एम आर, पास्ट दिखे तो वॉज वर, परफेक्ट दिखे तो हैज हैव और हैड। अब ध्यान से समझना, हैज और हैव होते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड होता है। इन सबको क्या चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान से समझना, फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट का, ये किसका होता है, प्रेजेंट का, और सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट का। आपका परफेक्ट कौन सा परफेक्ट है, पास्ट। पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यानी हैड। हैड से पूछो आपको क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म दोगे तो हैड कंप्लीट होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंप्लीट होगा। आगे बढ़े तो क्या मिला, कॉन्टिन्यूअस। जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाओ आईएनजी, लगा दिया आईएनजी। पर दोनों मेन वर्ब तो नहीं हो सकती ना बेटा, तो ऐसे में ये जाता है अपने फ्रेंड के पास। इसका फ्रेंड कौन है, बी, सेकेंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन। इसको इस बार किस फॉर्म की जरूरत है, थर्ड फॉर्म की। यहाँ पे थर्ड फॉर्म कौन है, बीन। इस बीन को यहाँ पर लाया जाता है, ये बना के फ्रेंड वर्ब लाता है, ठीक है। अब मेन वर्ब के बाद क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट। अब ये बन गया मेन वर्ब, ये बन गया फ्रेंड वर्ब, ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बाद में आप क्या लगाइए, सिंस और फॉर। सिंस फॉर क्यों, क्योंकि समय से बताना है, और ये दोनों भाई से का मीनिंग देते हैं, सिंस भी और फॉर भी। पर दिक्कत ये है कि जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो तो सिंस लगाया जाता है, और जब पीरियड ऑफ टाइम बताना हो तो फॉर लगाया जाता है। जैसे वह 1 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। लड़का या लड़की, हम कहेंगे लड़की। लड़की के लिए शी had been studying। कितने समय से बेटा, 1 घंटे से। 1 घंटे शुरू कब हुए, हमें नहीं मालूम। for 1 hour, या फिर an hour भी बोल सकते हैं आप। तो ऐसे करके हमको जितने भी सेंटेंसेस बनाना होता है, हम चीजों की मदद लेते हैं, और इस प्रकार से हमारे टेंस को बनाया। तो पिछले वीडियोस में मैंने प्रेजेंट के चारों टेंस को कवर किया बेटा, इस वीडियो में मैंने पास्ट के चारों टेंस को कवर किया है। अब मिलते हैं अगले वीडियोस में, फ्यूचर को करके आपका टेंस वाला पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।